छूटना चाहिए, एकदम नहीं। जिम्मेदारी है। देखिए इस बच्चे ने लिया, मैं इसको जानता हूँ, निजामुद्दीन भाई तू जिम्मेदार है। और लोग समझते हैं ये है अरे मेरा लड़का बनेगा वो गुनाह कर मराएगा। वो सबसे पहले बाप की छुड़ाई होगी मजे से, बाप पीटा जाएगा। नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या हर गार्डियन ये जवाब दे, हर सरपरस्त अपने बेटे का ये जवाब दे होगा। पहले उसे पूछा जाएगा, बच्चा रात के अंधेरे में आ रहा है, बाप नहीं पूछ रहा है, बेटी आ रही है, माँ नहीं पूछ रही है। अगर बेटे ने गुनाह किया है और माँ ने नहीं पूछा तो ये माँ के नाम में ये गुनाह नीचे जाएगी। माँ अगर अपनी बेटी को अपने गोद से सही परवरिश करे तो कहने दिया जाए उसकी लड़की हज़रत फातिमा की कलीजा बनकर आई। बराबर ये घर आज मुस्कुरा रहा है, तुमने झालर लगा रखा है, तुमने ये बल्ब लगा रखा चमक रहा है। और अगर लड़की आ गई जो मॉडर्न स्कूलों में पढ़ी है, पैंट शर्ट ऐसा दुनलिया पहनती है बंदूक जैसे नल लगा, मुझे ये नहीं समझ में आता इस लड़की ने सिला के पहना है कि पहन के सिला है। इतना टाइम इसके आजाद दिखते हैं। सुनो ये दुपट्टा जो आज चला है जिसमें मच्छर घुस जाए और अपने सर पे रखती है, इसमें नमाज नहीं। ऐसे दुपट्टे पे अगर पढ़ती है नमाज तो वो नमाज नहीं हो जाती। उनके पास है तो अपना दुपट्टा ले जाकर अपने पुराने बक्से में रखें, और अगर नए बक्से में रखोगे तो मॉडर्न जमाना तुमसे मुतालबा करेगा कि तुमने जो दुपट्टा रखा है उसे तुम्हें पहनना होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को औरत बनाया है तो उसका बाप भी औरत है, उसके बेटे भी औरत है, इसलिए अगर वो करेगी इसके बाद उसका किया जाएगा। और अगर नंगी होगी भेड़िया उसे उठक कर एक कर जाएगा। बोलो आज अगर यही है जा रही है तन्हा, साथ नहीं है, मां नहीं है, कोई भी ना अनजान लड़का कभी उसे सीटी मारेगा, कभी वो हाथ रखने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी प्यारी बच्चियां, मेरी आवाज है ये सुन लेना। तकलीफें तो बहुत होती जाती रहती है लेकिन ये सुन लेना, तुम्हें हज़रत फातिमा के चादर की लाज रखना, हज़रत आयशा के चादर की लाज रखना होगा, हज़रत खदीजा की जिंदगी का नमूना तुम्हें बनना होगा। अगर तुम ऐसे रहोगी तो दावा है मेरा परवरदिगार आलम दुनिया में भी तुम्हें सलामत रखेगा, इंशाअल्लाह आखिरत भी तुम्हारे सलामत रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर ये लड़की अपने बाप के सामने सीना तान कर अगर खड़ी हो जाए, या कोई बहू आ रही है अपने सास के सामने खड़ा होकर अगर वो जवाब लगा रही है तो मेरे प्यारे बताओ तो सास क्या कहेगी उससे? अरे ये तो जहन्नम बन के आ गई है। मैं कहता हूँ ये जहन्नम तुमने खरीदी, पैसे से तुमने जहन्नम खरीदा है। ये जरिए कि आप पहले ही तुम जला रहे हो, लड़की को ऐसी जगह पे भेज रहे हो जहाँ पे इंसानियत नहीं पाई जाती, जहाँ पे पर्दे का एहतमाम नहीं होता, जहाँ पे लोग चलते हैं उन्हें सीढ़ियाँ मारा करते हैं। मैं कहता हूँ तेरी मदद से जब रिश्ता जोड़ोगे तो रब्बे कायनात उसके सदक़े में तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। वहाँ पे तुम्हें पर्दा मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें जीनत मिलेगी, वहाँ पे तुम्हें अदब मिलेगा, वहाँ पर तुम्हें सजने सजाने का क्या तरीका है वो सारी चीजें मिलेगी। आज तुम्हें तो लग रहा होगा, लेकिन अगर मौत का फरिश्ता आ जाए खड़ा हो जाएगा तब नहीं मुस्कुराओगे, तब तक कहोगे काश के तुम टाइम मिले, अभी मेरी जान मत मिला।
मत निकालो, मैं अपने बाप से मिलूंगा, मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। फरमाएगा परवरदिगार, वलाही अल्लाहु नफ्सा इज़ा जाअ वल्लाहु कबीरुम बिमा तामलून। तुझे बार मौका दिया गया है, आज मौका नहीं मिलेगा। चल तुझे लेकर हम चलते हैं, ले जाकर तुझे ढकेल दिया जाएगा। हाँ, मुस्कुराना मत, समझ लेना कोई बचाएगा नहीं। तेरा जनाजा कभी तेरे बच्चे के कांधे पे लग के जाएगा, कभी तेरा जनाजा तेरे भाई के कांधे पे लग के जाएगा। उस वक्त अगर तुम मुस्कुराओगे तो दूसरा आदमी तुम्हारा दांत तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए निजामुद्दीन भाई, अब्बास भाई मुझे लगती नहीं होगी, अब जिम्मेदार आप लोग एक एक पॉइंट का ख्याल करें। अगर आपने बच्चों को कसम पे दीनी तालीम दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। कितना बेहतरीन इरशाद है। आका नामदार फरमाते हैं, सबसे तुम में बेहतर वह शख्स है जो लोगों को कुरान सिखाता है और खुद वो सीखता है, तालीम देता है और तालीम दे जाता है, कुरान पढ़ाता है और पढ़वाता है। अगर ऐसा कोई इंसान है, जमाने का सबसे बड़ा ताजदार है। इसीलिए कहने दिया जाए, किताबें लोग बगल में नाम में चलते हैं, और जब कुरान उठाया जाता है अपने सीने से लगाया जाता है और उसे सर पे ठाड़ कराया जाता है। क्यों आखिर ये नहीं तुमने सोचा, कभी तुमने गौर नहीं किया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा परवरदिगार आलम बरकतें नाज़िल फरमाएगा। और अपने घर में तुम अगर ये पढ़ना शुरू करोगे तो बच्चा उठता है। देखिए खराब बात नहीं, बड़ी पॉइंटेड बात मैं बता रहा हूं। तो जब वो मुंह धुल के आएगा और नहीं धुलेगा, तब भी बिस्तर से उठकर अपनी बुक का ABCDEFGH ये सब पढ़े वाले बोलिए। अरे काश के तुम पढ़ लेते, परवरदिगार का कलमा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारा दिमाग समझ जाता, तुम्हारा दिल समझ जाता, तुम्हारे पास समझ जाते और तुम्हारा घर समझ जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम तो साइंस पढ़ो, उसके साथ साथ कुरान पढ़ोगे, तुम्हारा घर समझता दिखाई पड़ेगा। है कि नहीं? कुरान में साइंस नहीं है, साइंस तो कुरान में है कि नहीं? बिल्कुल है, लेकिन तुम सीखोगे तब। कल का क्या प्लान? एक तो निकाह के बाद एक अच्छा, एक तो मान लीजिए, चले एक तो ऐलान के लिए कर दीजिएगा। एक उसके लिए अगर आया होगा तो सब अभी मुझको नजराने में दे दीजिए, है ना? नहीं यार, बर्बादी है, फजूल खर्ची है। अब परवरदिगार आलम फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, इसराफ करने वाले को, फजूल खर्ची करने वाले को परवरदिगार आलम का दान पसंद नहीं करता। और यही बात नहीं पसंद नहीं करता है, बल्कि उसका रिस्क छीन लेता है, उसके रिस्क में कमी आ जाया करती है। लोग कहते हैं मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो ताबीर दे दीजिए। अरे भाई बहुत परेशान है, बच्चे परेशान है, बीवी परेशान है। मैं कहता हूँ अगर परेशानी दूर करना चाहते हो, अल्लाह की मुकद्दस किताब उठाओ, तिलावत करते चले जाओ, बरकतें भी नाज़िल हो जाएंगी और तुम्हारे दिल में सुकून होता जाएगा। और दिल धड़कता है, क्या कहते हैं, चला जाएगा डॉक्टर अशरफ के यहाँ, वो लगा देगा झुआ भर मशीन, बोलना भी बंद हो जाएगा। लगता ऐसा है कि कोई ऐसी चमौटी लगा दी गई है जो देख भी नहीं सकता है। ऐसा काम मत करना। दिल का अगर सुकून चाहिए, दिल को अगर चैन चाहते हो, दिल चाहते हो तुम्हारा आराम पा जाए, तो मैं आपको कहता हूँ डॉक्टर का सहारा मत लो, इंजीनियर का सहारा मत लो, हॉस्पिटल का सहारा मत लो। मेरे मुस्तफा ने जो दे दिया है कुरान
हमारे आमाल दुरुस्त है, मंजिलें हमारी बहुत दूर है, अभी हमने मंजिल नहीं पाई है, इसलिए रिश्ता तो तलाश किए हो। खैर बच्ची यहाँ की है, पढ़ी लिखी तो, लेकिन जो वहाँ की बच्चियाँ जिसने कभी अली बा ता सा का तस्वुर ही नहीं, और लोग कहते हैं नहीं, अरे बच्चे को भेजा है कहाँ, CBSE में, माध्यमिक में भेज गए, तुम्हारा बच्चा ये तुम्हारा वफादार होगा क्या, तुम्हारी बातों को वो तस्लीम करेगा। सबसे पहली बात यह है, अगर तुम्हारा बच्चा मदरसे में पहुंचकर अपने उस्ताद के सामने करता रहेगा तो दावे के साथ मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा भी वफादार होगा, अपनी माँ का वफादार होगा, और गाँव का भी वफादार होगा, अल्लाह उसके रसूल का भी वफादार लोग सुन लो बहुत कायदे से। अभी जाओगे मैं सरसर चलता, मैं भी बोलना जानता, बोलता चला जाऊंगा, आँख बंद करूंगा, बोलता चला जाऊंगा। प्यार से पढ़ो, दरूद पाक पढ़ो, जिंदा हो जाओ। हाँ न सब लोग तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान न होगी दास्तानों। हाँ सुधारना पड़ेगा, अपने को बचाना होगा। आज ये रिश्ता है, ठीक है, आपने तय किया बारात जाएगी, और औरत ने कहा ना कि ऐसा ऐसा मेकअप करेगी। अरे मेकअप बंद करो, अल्लाह ने तुमको जो है ऐसा मेकअप दिया ही है कि बातों की बनिस्बत तुम खूबसूरत है। झाउआ भर पोतेगी, झाउआ भर पोत लेगी, समझ में नहीं आता है, उसका होंठ कटा है तो उस पर किसी चिड़िया ने पीट कर रखा है, झाउआ भर पोतेगी। आज के दौर में प्लास्टिक का सब आता है नाजायज, सरासर हराम है। नाखून पॉलिश ये इस्तेमाल अगर कोई बच्ची करती होगी तो ये सुन ले मेरी बात, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए कि ये हिंदुओं का रस्म रिवाज है, हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, और कुरान कहता है इस्लाम सबसे बेहतर कोई दीन है तो दीन इस्लाम। तो एक बेहतर चीज को छोड़कर तुम कहें तुम गलत चीजों पे जा रहे हो। निकाह होगा, निकाह के बाद ऐसा मुस्कुराएगा लगता है कि मत पूछो, कायनात की सारी दौलत इसको मिल गई। दूल्हा कोई और बन रहा है, मुस्कुराने वाला कोई और है, बीवी किसी और पर मिलेगी, मुस्कुरा कोई और रहा है। लेकिन अगर इसलिए मुस्कुरा रहा है कि मेरे प्यारे ये मेरा दोस्त है, इसकी बीवी अच्छी है, इसकी बीवी नेक है, इसकी बीवी साले है, तो मैं ऐसे दो सलूट करता हूँ, तो जो ले लेगा उसे दस दे और गलत रास्ते से हटा दे। ऐसा अगर दोस्त है तो सच्चा दोस्त माना जाएगा, और जो दोस्त ले जाकर किसी सिनेमा हॉल में पहुंचा दे तो वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त है। साथी कौन है तुम्हारा? दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये हदीस पाक नोट करना रखना। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है। कैद खाने में क्या करोगे? बोलो जरा बोल दो, क्या से बोलो यार, बैठा नहीं हो, अगर नहीं बैठा नहीं है, जेलर के कानून की पाबंदी करना होगा। अगर जेलर के कानून की पाबंदी नहीं, जौन बेट जेलर मारेगा कि हवा खराब हो जाएगी, वहां पर तो तुम्हें डर लगता है कि दुनिया का ये जेलर है, अगर दारोगा जन्नत से मुलाकात हो गई तो बताओ तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी, दिमाग तुम्हारा काम नहीं करेगा। पहले इंतजाम करो कि तुम्हारा दारोगा ये दारोगा जहन्नम नहीं बल्कि दारोगा जन्नत मिलना चाहिए।
शादी हुई, देखो बड़ा हिसाब किताब से जाना जाता है, घर सजा लिया जाता है और सजाने का तुम्हें सिला क्या मिलेगा, उधर से सजा दिया गया और इधर जब आती है तो 4-5 दिन के बाद जो है वो घर बड़ा सूना हो जाता है, ये उजड़ जाता है। ये तो आरजी जो है खूबसूरती थी, लेकिन अगर चाहते हो तुम्हारा घर खूबसूरत हो जाए, तुम्हारे घर में खूबसूरती आ जाए, तुम्हारा घर ब्यूटीफुल बन जाए, तुम्हारा घर हर तरह के आशाओं से संवर जाए, तो मुझे कहने दिया जाए कि ऐसे बच्चियों को कुरान में हाथ लेके जाओ, कुरान पढ़ती चली जाएगी और तुम्हारा घर संवरता चला जाएगा। चाहे कि नहीं, ये चीजें हैं। अब रिश्ता तुमने तलाश किया, बड़ी गड़बड़ी इसमें भी है। क्या है रिश्ते में, कैसा रिश्ता ढूंढते हो रे प्यारे बोले बच्चों? आज वो चंद दिन की चांदनी फिर अंधेरी, आज तो मजा आ रहा है, अरे चाँद की तरह तुम्हारी बीवी चमक रही है, वैसा तुमको थप्पड़ मारेगी कि तुम्हारे चेहरे की चौहद्दी बिगड़ जाएगी और तुम रोग बैठते रहोगे, शिकायत करते रहोगे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे पहले ये दिया जाए कि तुम ऐसे लड़की की शादी करो, ऐसे लड़की से जो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का मुताला कर रही हो, इस्लाम के साए में वो जिंदगी गुजार रही है, ऐसी लड़की आएगी, कसम है परवरदिगार की, अपने घर की जीनत होगी और घर को मुस्कुराता हुआ बना के चली जाएगी। आज हम लोग बड़ी मस्ती के साथ, बच्ची साइकिल चला के बाजार जाती है, बच्ची जाती है ठेकर में बैठती है, बच्ची जाती है गैर कामों से मुशावरत पैदा करती है, वो जाती है दुपट्टा अपने गले में डालती है, इसलिए कि तुम्हें पकड़ के फांसी लगा दी। नहीं, अगर रिश्ता तलाश करना है मेरे प्यारे, तो अल्लाह के रसूल ने भी रिश्ता तलाश किया, मेरे आका ने भी निकाह किया। यहाँ पर बच्चियां हैं, यहाँ पर मेरी माया और बहनें हैं, तवज्जो चाहूंगा मैं, कान खोल ले लो। अगर वो ढके हो, पर्दा लगाए तो कान बहुत हिसाब से खोल ले, हाँ खोल के समाज करे, अमल करे, इसलिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, इसलिए ये अमल से जिंदगी, अगर चाहते हो कि अपनी जिंदगी बनाओ मेरे प्यारे, आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह किया कि नहीं? गाली मत देखा भाग, हमारा गाली यही है, फिर मुलाकात होए, आने का अभी बंद कर दो, पावर नहीं लगा दे, अभी लगा दे पावर, दौड़ पाक पढ़ लो, कोई पॉइंटेड बातें हैं रोजाना नहीं बढ़ते, दौड़ पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफीअना करीमना रहीमना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका दाइमन या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए बड़ी बुराई ये है कि कहीं भाई भाई में है, कहीं पड़ोस पड़ोस का मसला, कहीं दोस्त दोस्त का मसला खड़ा होता है। आखिर क्यों? एक थी और दोनों सहाबी थे, भाई का कोई रिश्ता नहीं, हजरत अबू दरदा और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला, इन दोनों के दरमियान मुआखात कायम फरमाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू दरदा से कि सलमान तेरे भाई भाई, लेकिन भाई क्यों कहा? जब अल्लाह के रसूल ने हजरत सलमान फारसी को भाई करार दिया, तो हजरत अबू दरदा ने कहा सलमान मेरी जायदाद में आधा हिस्सा पाएगा, जितना मेरा हिस्सा बनता है उतना ही सलमान का हिस्सा बनेगा। सगे भाई नहीं है, मेरी आका ने कहा कि तुम्हारे भाई, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सलमान ऐसे सहाबी हैं तकरीबन ये ईरान से चले 175 साल बीता इस्लाम को तलाश करते करते करते,
वो पहुँचे कहाँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस अल्लाह के रसूल ने के हाथों पर बैत इस्लाम कबूल किया। अब दाता मौजूद है, कहा अबू दाता, आज मैं सलमान को तुम्हारा भाई बना के दोनों चले। ये बहुत पॉइंटेड बात है, आखिर में बड़ी अहम बात है, जाना मत। अगर जाओगे तो मान के चलो कि काजू कतरी वाली जो बर्फी होती है उससे महरूम हो जाओ। क्या लेकर चले, दोनों गए तो देखा अबू दरदा की जो बीवी थी हज़रत सलमान की भाभी हुई, बड़ी अजीबो गरीब हाल में, बाल बिखरे हुए थे। ये उस वक्त का मामला जब पर्दे का हुक्म नहीं आया था, वरना अभी तुम कहोगे कि मौलवी बोल के गया पर्दा नहीं, तो कहाँ से ये हो गया? पर्दे का ऑर्डर नहीं आया था। उस वक्त पहुंचे, देखा अजीब वो गरीब, कपड़े बहुत मैले कुछ है, बात ऐसे बाल बिखरे हुए थे। जब पहुंचे कहा भाभी, अरे ये क्या हालत है? अबू दरदा भी जवान है, आप भी जवान हैं, आखिर जीनत क्यों नहीं कर रही है? तो उन्हें बीवी ने कहा सलमान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीवी अपने शौहर के लिए जीनत करेगी, किसी दूसरे के लिए नहीं। अपने शौहर के लिए सवरेगी, किसी दूसरे के लिए नहीं। अपने शौहर के लिए वो जीनत का इजहार करेगी, मार्केट में जाकर घूमेगी नहीं। आज हमारा ये हाल है, अबू दरदा जवान है और तुम भी जवान हो, आगे तुम जीनत क्यों नहीं करती? अब देखो क्या कहा अबू दरदा की, कहा सलमान, तुम्हारे भाई को तो मुझसे कोई गरज नहीं है, वो तो रातों रात अल्लाह की इबादत करते हैं, हम उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मेरा बिस्तर और अबू दरदा मेरे भाई का बिस्तर एक जगह लगाना, आज फैसला हो जाएगा। हम देखते हैं अबू दरदा किस तरीके से आज वो मस्जिद में जाते हैं, अपनी बीवी का ख्याल नहीं करते हैं। हजरत गिरामी बिस्तर लग गया, रात का हिस्सा हुआ, मामूल के मुताबिक उठे, वो समझ रहे थे कि सलमान सो गए। सलमान सोए नहीं थे, लेकिन फौरन बोल पड़े, अबू दरदा कहाँ चले? कहा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सलमान ने कहा अभी वक्त नहीं हुआ है, सो जाओ, जब वक्त होगा तो चला जाएगा। उसके बाद जो है फिर कुछ देर के बाद उठे। सलमान ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा नमाज के लिए जा रहा हूँ। कहा सो जाओ, अभी वक्त नहीं हुआ है। उसके बाद फिर उठे, उसके बाद सुबह हो जाती है, तब उठते हैं। सलमान ने कहा आ जाओ, चलते हैं, अल्लाह का मनाज़िर अज़ान दे रहा है, मस्जिदों में जाकर अल्लाह की इबादत कर ले, उसका सजदा कर ले। लेकिन दूसरे सुबह को अल्लाह के रसूल के खिदमत में शिकायत पहुंची। कहा सलमान ने या रसूल अल्लाह ऐसे करो। अब दरदा ने कहा या रसूल अल्लाह आखिर मामला क्या है? ऐसे तो भाई बना दिया है जो मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह बड़ा अजीबो गरीब ये मामला है, इनकी बीवी जवान है, ये दिलचस्पी नहीं रखते। बीवी जो है बिस्तर पर ये करवटें बदलती है और ये मस्जिदों में जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिजारिका अलैका हक़्क़ा फातू कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा। तुम्हारे रब का तुम पर हक है, तुम्हारे पड़ोस का तुम पर हक है और तुम्हारे बीवी का तुम पर हक है। जिसका हक बनता है उसका हक पूरा पूरा दे दिया करो, ये इस्लाम का मिजाज है। अब बोल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बीवी यहाँ से टिप टाप लगा के चलेगी और ऐसा लिबास पहनेंगे, अल्लाह की कसम परवरदिगार आलम माफ नहीं फरमाएगा। अगर तुम्हें जाना है अपने शौहर के साथ, अगर तुम्हें जरूरत है अपने शौहर के साथ जाओ। अगर जीनत करना है मैं इजाजत देता हूँ, जितना चाहो अपने शौहर के लिए हसीन बन जाओ। इसलिए कि जो शौहर देखेगा ये समझेगा ये मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है,
मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन नहीं, ये जाएगी कहाँ? जब दुर्गा पूजा का मेला होगा तो बगल में सपोला लटकाएगी और ढौआ वाली लिपस्टिक पोतेगी, उसी मेले में पहुंच जाएगा। बोलो यार, सही है कि नहीं? ऐसा ही होता। ऐसा कतल मत करना, वरना जब वो वहां से चलेगी ना बाजार से घर के लिए, जहन्नम का दरवाजा उसका इस्तेमाल पीछे पीछे वो आ जाएगा और जो घर में दाखिल हो जाएगी, रहमत के फरिश्ते उससे रूठ जाएंगे। उसके कदमों पे आकर उसकी जंजीर ऊंची चली जाएगी। मेरे प्यारे, अगर तुमने चाहते हो रब्बे कायला तुम्हारे घरों को आबाद करे, मुस्तफा के बैठ जाओ, परवरदिगार तुम्हारे घर को आबाद। पहले मुस्तफा के, अब कैसा रिश्ता तलाश करोगे? कैसा करोगे? अरे बोलोगे खुश कैसन करिए? ये पैंट वाली को तलाश करोगे? हाँ, दुनिया बंदूक वाली को तलाश करोगे? ऐसी लड़की लाओगे जिसका आधा बदन खुल जाए और आधा बदन जो है ढका रहे। कतार ऐसे लड़के से शादी मत करना, वरना ये लड़कियां ये दुनिया की नंगा करेगी, अपने घरों को नंगा करेगी, अपने बच्चियों को नंगा करेगी। और जहाँ पे नंगे का एक संगम बन जाएगा, वहाँ पे जहन्नम ढेरों ढेर आकर तुम्हारा इस्तेमाल करती रहेगी। आज तुम्हें तो भरना होगा। आज अगर सब लोगे या सब लोगे तो मिल जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी। दास्तानों में अगर चाहते हो तुम घर आबाद हो, तुम्हारा गांव आबाद हो, तुम्हारे बच्चे आबाद हो, तो मेरे प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सच्चा रिश्ता दिया। मेरे मुस्तफा ने निकाह किया, किससे किया था? हम मैं पूछूं? क्यों न बताइए? हाँ, हाँ, क्यों नहीं बताए? अजीब मैं रहूं कि तुम रहो। मदरसा यहाँ, दीनी तालीम यहाँ होती है, कुरान यहाँ पढ़ाया जाता है, दिलियात यहाँ पढ़ाई जाती है, थियोलॉजी यहाँ पढ़ाई जाती है, साइंस यहाँ पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री यहाँ पढ़ाई जाती है, संस्कृत यहाँ पढ़ाई जाती है, विज्ञान यहाँ पढ़ाई जाती है, अरबी यहाँ पढ़ाई जाती है। तो चड्डा पहनकर घूमोगे और यहाँ पर जाओगे तो पैजामा। फर्क है, इसलिए मैं कहता हूँ कि रिश्ता बिल्कुल मुनासिब सुटेबल तलाश करना। मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ? ये ऐसा मदरसा या स्कूल है, पूरे हिंदुस्तान में तलाश करोगे नहीं मिलेगा। लेकिन मिजाज का इलाज नहीं है, डॉक्टर या कोई मौलवी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज अगर आपका बच्चा ये मदरसे से पढ़ा होगा, कितना निकम्मा होगा, कितना कमीना होगा, ये तुम्हारे सामने खड़ा हो लगता है। इसलिए पहले मदरसे की तालीम दिलाओगे, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा वफादार होगा, अपनी माँ का वफादार होगा और अपने बड़े भाई का। लेकिन नहीं, आज हमने ये सोच रखा है कि उम्मे कर लेगा, जब एमए आएगा तो पता नहीं चलेगा। ये कर लेगा। कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, अगर चाहते हो जमाना तुम्हारा इस्तेमाल। अल्लाह के रसूल ने निकाह किया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सब सुन लो बहुत कायदे से, मैं पूछूंगा कर, जो बारात जाएगी मैं ही वहां जाऊंगा और देखूंगा कौन सा वहां मौजूद है, याद कर ले। सबसे पहले रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक कौनो मकाम, शहंशाह मकाम, सारी कायनात की दौलत मेरे नबी के कदमों में मौजूद है। सबसे पहले निकाह किससे की? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत खदीजा कौन थी? खदीजा कौन थे बोलो?
एक बेवा और अरब वाले इतने जाहिल इतने बड़े घामर थे कि बेवों को कहते थे जिस घर में बेवा औरत हो जाएगी वो घर मनहूस माना जाएगा, वो घर तबाह हो जाएगा। मुझे कहने दिया जाए जिंदगी भी ये अल्लाह की देन है और मौत भी अल्लाह की देन है, तो कैसे तुम अपने घर में तुम बेवा औरत को निकाल रहे हो? बोलो। लेकिन चूंकि जमाना ऐसा था कोई दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं था, बेवा को कोई अपने सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले निकाह हजरत खदीजा से किया। हजरत खदीजा की उम्र मुबारक 40 साल और मेरे मुस्तफा की उम्र मुबारक 25 साल। कोई करेगा आज कोई शादी करेगा बच्चों, रिश्ता अगर सुटेबल मुनासिब ठीक ठाक है, तुम्हारी जिंदगी की जो गाड़ी चल रही है ये तुम्हारी गाड़ी बहुत ठीक ठाक रहेगी। और अगर तुमने सही रिश्ता नहीं तलाश किया तो ये तुम्हारी गाड़ी एक ऐसी जगह एक्सीडेंट करेगी ना तो कोई जिंदगी बना सकता है। सारे लोग अपने सवार हैं, सब के सब जो शहीद हो जाएंगे और कोई बचाने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन पहिया वगैरह अगर सही है, ठीक ठाक है, नट बोल्ट वगैरह ठीक ठाक देखा जा रहा है तो यकीनन बहुत ही सुटेबल और मुनासिब होगा। तो मेरे मुस्तफा ने निकाह किया किससे? हजरत खदीजा से। खदीजा बेवा थी। आज औरतों में भी बड़ी कमी है, जब जाएंगी बहू देखने, अरे इसकी आंख बड़ी है, आंख बड़ी है तो क्या तुमने लगाया है? और जब जाएगी बेटे होठ सब कुछ तो सही है लेकिन होठवा उसका थोड़ा मोटा है। अरे उसका होठ मोटा है। अब जब वो जाएगा पैर की तरफ देखेगी, मोरे बाबू का तो पैरवा थोड़ा छोटा, एक का बहुत लंबा पैरवा है। मालूम होना चाहिए जिसमें तुम इल्जाम लगा रहे हो ये सामान लंदन अमेरिका ने नहीं बनाया है बल्कि खुदा के कारखाने से निकला हुआ है। अगर बड़ी आंख वाली है वो भी खूबसूरत है, सांवली है वो भी खूबसूरत है, गोरी है वो भी खूबसूरत है, इसलिए कल्ला में ऐब है, इसलिए उसका सामान करोगे शादी। लेकिन नहीं, इस सब औरतों गड़बड़ी रहती है। उसके बाद जब पसंद आ जाएगी उमरिया कुछ एक ज्यादा लगेगा, एक उमरिया कुछ ज्यादा लगेगा, एक बायोडाटा मंगा लो, उनमें देखा जाएगा बायोडाटा तो 40 साल का 25 साल बना दिया जाए और पोर्टल पर लाद दिया जाए, कोई बना नहीं पाए, आराम से बन जाए। अरे तुम ये देखने गए हो तो उसकी उम्र कितनी है, ये क्यों नहीं देखते दीनी तालीम है कि नहीं, ये मसरफ औरत है कि नहीं, मेरे मसरफ है, ये कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, हदीस पढ़ पाएगी कि नहीं पढ़ पाएगी, हजरत फातिमा को जानती है कि नहीं जानती है, हजरत खदीजा के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है मालूम है कि नहीं, खुदा कौन है मालूम है कि नहीं। इसलिए अगर हिंदी में जाओगे तुम्हें ये फर्क होता है। क्या करोगे? कहोगे भगवान के सामने, पत्थर के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बहुत ही आराम से ये दुनिया में हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। रहमत आलम ताजदार मदीना नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर दुनिया की अहमियत मच्छर के बाल के अगर बराबर होती तो मैं किसी मुसलमान को ये वजह है, ऐसी कोई अहमियत नहीं है दुनिया की, इसलिए दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि आखिरत तुम्हारे लिए है। जो दुनिया
लेकिन ईमान की सलाम किया। ईमान कैसे रखोगे सही? कैसे ईमान सही होगा? खाली नारा लगा हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। गोश्त आएगा सवेरे ले एक प्लेट खा लोगे, खाना है, गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? हाँ, झुआ भर पेट में ऐसा गोश्त दाखिल कर लोगे तुम्हारी सेहत बनेगी। रसूल मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने का नाम ये तो ईमान है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो यकीनन उसका ये कौल है कि अल्लाह के रसूल परवरदिगार आलम शान फरमाता है, उनका आलम ये है वमा यक़दु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। नबी का ही बोलता है, ज़बान नबी की होती है, कलाम खुदा का होता है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान से बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। कैसे? दुनिया फानी है, दुनिया की हर चीज फानी है, हमारी जिंदगी आनी जानी है। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल। दुनिया की जितनी चीज, ये रंगीनियां, ये टेंट लगाया गया, ये चमक धमक है, स्टेज सजाया गया, चांदनी दिख रही है, कहीं पे झाया दिख रहा है, कहीं पे कारें दौड़ रही है, कहीं फजा में हवाई जहाज चल रहा है, कहीं पे एयर कंडीशन में लोग सफर कर रहे हैं, एक से मालदार गुजर रहे हैं, मगर ये मान के आप चलिए असल में वह लहुल्ला शरीक की या तो जहाज काम आएगा, न मोटरसाइकिल काम आएगी, न तो कोई जमाना काम आएगा, न सड़क काम आएगी, न झालर काम आएगा। अगर काम आएगा तो मार्जिनल में तुमने सच्चा किया होगा, दुनिया में भी काम आएगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आएगा। सत्य को सजा लो, तुम्हारी पेशानियां चमकने लगेगी। यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हीरा लगा दिया जाए। ये सजदा जो तुमने किया है ये तुम्हारी पेशानी को हीरो से कहीं ज्यादा चमकदार है। लेकिन हम कहाँ चले गए, कहाँ जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? रिश्ता तलाश कैसे करोगे और कहाँ ढूंढोगे? देखिए वफादारी ये बहुत चीज है। बार बार मैं कहता हूँ मुसलमान गद्दार कौम का नाम नहीं है, मुसलमान वफादार कौम का नाम है। इसलिए मुसलमान अपने गांव के साथ वफादारी करता है, अपने बाप के साथ भी करता है और अपने मुल्क को समर्पित किया करता है। रिश्ता कैसे होगा? यहाँ पे मौजूद है, यही सब जाती है रिश्ता तय करें। बच्चियां हैं यहाँ पर, मैं जानता हूँ कौन। कैसा ढूंढोगे बोलो? अरे कुछ तो बताओ यार। वैसे ही ढूंढोगे? परिकर लाओगे, परिकर वाइफ लाओगे। अब तो बीवी नहीं कहता है, हमारे पास से कहेगा मेरी वाइफ है। वाइफ है तुम्हारी, वाइफ हाँ बना देगी। ये तुम्हारी ज़ादा है, ये तुम्हारी बीवी है। ये सिखाया कॉलेज में नहीं जाता है, ये सिखाया मदरसों में जाया करता है। मदरसों के तुम सीनियर बनोगे तो कसम है तो ना शरीफ के मुझे कहने दिया जाए मदरसा तुम्हें ये दीन की तालीम देगा, तुम्हारा दिमाग मुस्कुराएगा और तुम्हारा दिल भी मुस्कुराएगा। लेकिन लोग का सुनते रहते हैं, मुनादी अजान देगा, कहेगा भाई नहीं देता तो अच्छा होता। अरे तुम्हारी मीरास है, तुम्हारी मीरास है, तुम कहोगे, तुम बना रहे हो। कानूनदार रसूल का ये फरमान, आका नामदार। आखिरी बात पॉइंटेड कैसे? निजामुद्दीन भाई सुन लीजिए, हदीस पाक तुन कहूल मरअतु बिअरबईन, 4 चीजों के बदले में ये निकाह किया जाता है। 4 चीजें देखी जाएंगी, गौर से सुनो। 4 चीजें तुम्हें देखना है। अगर तुम जा रहे हो अपने बच्चे की बहू तरह, अपने बच्चों की बीवी तलाश करने के लिए अपनी बहू, तो 4 चीजें देखो। क्या? बेहसबीन, खानदान देखो,
खानदान ठीक ठाक है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि चमारों के साथ रहता है, ऐसा तो नहीं कि चमौदा भजन रहता है, ऐसा तो नहीं कि वो शराबी है, ऐसा तो नहीं कि जुआरी है, ऐसा तो नहीं कि अय्याश है, ये तो नहीं कि देनाकार है, ऐसा तो नहीं कि इसका दादा खराब था वो भी देना करते थे। अगर ऐसे खानदान में तो हमने अपने बच्चियों को रिश्ता कर दिया तो कसम भी मैं मौला करीम की, जब वो तुम्हारे घर पे आएगी तो कभी न कभी ये फितरत उसके अंदर पाई जाएगी। मत करना कभी। और फरमाया दे मालिन, माल देखा जाएगा। माल का मतलब का गठरी बांध के दे दे वो। देखो तुम कैसे हो, तुम फुटपाथ पे सोते हो, लड़की तलाश करते हो कर कर बादशाह के लिए, अरबपति मिल जाए, करोड़पति मिल जाए, और लड़की जो तुम्हारा जो मिजाज है लाखपति हो, लाखपति तलाश करो, बल्कि उससे नीचे तलाश करो, लेकिन लाखपति वाला करोड़पति तलाश करेगा। और अगर तुमने अपनी बच्ची की शादी अरबपति के घर में कर दिया है तो वो तुम्हारे बच्चियों को ये लाडली और लाडली बनाकर रखेगा, तुम्हारी बच्ची की जिंदगी बेकार होगी। और क्या हुआ? दे जमालिन, खूबसूरती देखी जाएगी। कौन खूबसूरती है बोलो? कहाँ खूबसूरती बिकती है? खूबसूरती बाजार में बिक रही है। जैसा कि झुआ का पाउडर लाएगी और इतना पोतेगी, लगता ऐसा है कि बहुत ही खूबसूरत चीज कोई पोत लिया। अरे चेहरा खराब मत करो। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दर्द दिया उसी के एतबार से तुम करो। इसलिए कि ये मत देखना कि इसकी आँख छोटी है, इसकी आँख छोटी है, इसका पाँव छोटा है, इसका गाल मोटा है, उसका होंठ मोटा है। नहीं नहीं, अगर तुमने लड़की को ऐसी देख लिया है कि वो दीनदार है, तीन चीजें हो गई। बेजाती दीन, दीनदार लड़की से शादी करेगी, ये चार चीजें हैं। लड़की तुम्हारे माल के एतबार से सही है, तुम्हारे दौलत के एतबार से सही है, खानदान के एतबार से अगर सही है तो मेरे प्यारे दीनदार भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो दीनदार कर लो। मैं बार बार कहता हूँ ये नहीं आएगी, अपने ससुर की वफादार होगी, अपने सास की वफादार होगी और अपने शौहर की वफादार होगी। ऐसा रिश्ता तलाश करो। मेरे प्यारे जब दीवाने कदम रखते थे तो आलम क्या हो जाया करता था? दरिया में हाथ डाला तो दरिया ने रास्ता दे दिया, आँख मिला दी है तो दरिया ने रास्ता दे दिया है, समंदर में निगाह डाली है, समंदर मुस्कुराने लगता है। आलम तो ये था, दीवान वाले इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्द से, दावा कभी कभी और गर्दन में हाथ डाले हैं, माहौल पे गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आखिरी पॉइंट, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, हकीम मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं, रास्ता सही किया करो, इस्लाम का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है, गलत रास्ते से मंजिल नहीं मिला करती, तबाही दावत देती है। इसीलिए मेरी ये आवाज़ है, मेरा ये पैगाम है, आप तक मैं पहुँचा के ये जा रहा हूँ। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रंग से कारवां बदल डालो, जगह जगह कहते हैं थक चुके हैं हंगामे, निशाते लड़ते काबे के ना बदल डालो, सफीना अपना किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो, बाद बदल डालो। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कोई बयां हुआ वो आगाज बाब था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।